साथियों नमस्कार। मैं अभय देव शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। साथियों, आप जानते हैं कि देश भर में आंदोलन चल रहा है। आंदोलन बहुत अपनी चरम सीमा पे है। देश के विभिन्न हिस्सों में आंदोलन बहुत तेजी के साथ रन कर रहा है। उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, राजस्थान हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, बंगाल हुआ, गुजरात हुआ या फिर महाराष्ट्र हुआ। देश का कोई कोना नहीं हुआ, आसाम तक के कोने में लोग आंदोलन कर रहे हैं। सहारा एक ऐसा मुद्दा है जो देश के गरीब निवेशकों के साथ का जुड़ा मुद्दा है। आप सभी को मालूम है कि 10 साल से लगातार सुब्रत राय और उसकी ठग मंडली लगातार देश के निवेशकों के साथ और अपने कार्यकर्ताओं के साथ आंख मिचौली कर रहे हैं और कूट रचित साजिश करके उनका पैसा हड़पना चाह रहे हैं। एक तरफ देश के कार्यकर्ता अपने जमाकर्ताओं से आंखें चुराते हुए फिर रहे हैं। बड़ी ईमानदारी और शिद्दत के साथ उन्होंने देश के करोड़ों निवेशकों का पैसा जमा कराया था। बहुत सारे ऐसे निवेशक थे जिन लोगों का पैसा इस आधार पे भी जमा किया गया था कि इस आशा और मान के साथ किया गया था कि जब उनकी लड़की की शादी होगी, जब उनकी कहीं ऐसी परिस्थितियां आएंगी या जिससे वो विपत्ति में रहेंगे, उनके स्वास्थ्य की चिंता, उनको घर बनवाना हुआ या फिर उनके सपनों का महल तैयार करना हुआ, उसके लिए उन्होंने अपने निवेशकों को ने अपना पैसा जमा किया था अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से। ईमानदारी के साथ कार्यकर्ता तो ले जाके उस पैसे को सहारा के खातों में जमा कराए, लेकिन सुब्रत राय की मंशा शायद शुरू से ही सही नहीं थी। उसका परिणाम आज हमारे देश के करोड़ों निवेशक भुगत रहे हैं और सरकारों ने भी आंखें मूंद लिया है। सरकारों को चूंकि मोटी रकम बड़े उद्योगपतियों से मिलता है और सुब्रत राय भी एक बड़े उद्योगपति में शामिल हो गए हैं। देश सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उन्होंने बड़ी अपनी अंपायर खड़े कर रखे हैं। मेडोसेनिया में सुनते हैं कि उनके दोनों पुत्रों का एक बड़ा साम्राज्य है, बहुत सारी सिस्टम है जिस पे एक छत्र राज कर रहे हैं। देश के करीब करोड़ों निवेशक जो गरीब थे, जिन्होंने छोटी छोटी पूंजी के साथ अपना व्यवसाय शुरू किया था, रेहड़ी वाले, खुमचे वाले, दुकानदार, जो पटरियों के दुकानदार थे, बहुत सारे ऐसे गरीब, कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर से हिंदुस्तान के सुब्रत राय के खाते में पैसा, बैंकों में पैसा नहीं जमा हुआ था। आज वर्तमान स्थिति यह है कि उन लोग का एक भी पैसा मिलने की स्थिति में नहीं है और वो कूट रचित साजिश कर रहे हैं, सहारा सेबी के विवाद में उलझाए हुए हैं। जबकि सहारा सेबी का विवाद सुब्रत राय और सरकार की मिलीभगत के साथ चल रहा है। वो उसको लंगर आन किए रखना चाहते हैं, उसको जीवंत रखना चाहते हैं कि इसी के आड़ में हम उन सारी पैसे को हड़प जाए और धीरे धीरे लोग पैसे को भूल जाए। हम ऐसे होने नहीं देना चाहते। हमारे अपने साथियों ने एक मन बनाया कि इस आंदोलन की प्रक्रिया को देश के राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा होकर देश की सरकारों से सवाल जवाब किया जाए। सवाल जवाब के क्रम में सरकारों से धरना प्रदर्शन, संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से हम देश की सरकार से ये कहना और पूछना चाहते हैं कि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक अधिकार के रूप में उन्होंने उनको देश के विभिन्न हिस्सों में उनको देश के निवेशकों का पैसा लेने के लिए अथराइज किया था। कुछ कमियां सहारा सुब्रत राय की जो थी उसको उन्होंने दरकिनार करते हुए उनको वो परमिशन जारी किया जिसके आड़ में वो फंस गए और चूंकि एक कंपनियों पे 20 कंपनियों तरह का पैसा लिया और जो उनके क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता था और अंततः दम्भी होने के नाते सरकार और के विरुद्ध खड़े होने के नाते सरकार के अगेंस्ट जब वो थे, ऐसी स्थिति में सरकार ने उनकी क्वेरी करी और उनकी विभिन्न कंपनियों की धोखाधड़ी पकड़ी और धोखाधड़ी पकड़ने के बाद देश में सेबी और सहारा का विवाद उत्पन्न हुआ। सहारा और सेबी के विवाद के बीच का बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, हमको इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इतना बताना चाहते हैं कि देश में सेबी और सहारा का जो विवाद है वो सहारा ने जानबूझ के क्रिएट किया, सुब्रत राय ने जानबूझ के क्रिएट किया है कि देश के गरीब निवेशकों का पैसा वापस ना करना पड़े, क्योंकि उन्होंने 75% का जो धनराशि है अपने संपूर्ण लाभांश का, उसका पैसा तो उन्होंने मेडोसेनिया जैसे इंग्लैंड जैसे जब देशों में ले जाके लगा रखा है और वो उसका कोई रास्ता या कोई विकल्प नहीं बनाना चाहते। वो एम्बार्गो का कभी बहाना लगाते हैं, कभी कोरोना काल का बहाना इधर बीच में लगाना शुरू किए कि हमको परमिशन ग्रांटेड नहीं हो रहा। देश में 7 साल पे वो पैरोल पे हैं। देश की सरकार और देश की न्यायिक प्रणाली को भी वो दिग्भ्रमित कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट को दिग्भ्रमित करने का जो कुत्सित प्रयास इन्होंने अभी किया हुआ है उसकी तरफ माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ध्यान नहीं जा रहा है। जो व्यक्ति 7 साल पे पैरोल पे है, किस आधार के संवैधानिक व्यवस्था पे है, ये तो प्रश्न चिन्ह लगता है न्यायिक प्रणाली के ऊपर भी।
विभिन्न जनपदों में और पूरे देश में लगभग बस 3,500 से ऊपर का FIR हो गया है, गैर जमानती वारंट कट गया है और उस वारंट के तहत उनकी गिरफ्तारी होना तय है। साधारण आदमी के ऊपर एक साधारण सा मुकदमा दर्ज हो जाता है तो रात को पुलिस उठा ले जाती है, लेकिन इतने सारे गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज होने के बाद उनके एक छोटे से एक अधिकारी और कर्मचारी के ऊपर भी उनके गिरफ्तार के ऊपर हाथ डालने का साहस स्थानीय पुलिस प्रशासन या राज्यों की पुलिस प्रशासन नहीं कर रही है। देश में हमारे आंदोलन के बाद से देश के विभिन्न हिस्सों में इसकी आवाज़ उठनी शुरू हो गई है। देश में जो विभिन्न राज्य हैं उसमें लोकसभा से लेकर विधानसभा के सदनों में ये बात चर्चा आयाम है और लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब इस आंदोलन को तेज होते देख के माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट ने भी इस मामले को संज्ञान में लेना शुरू किया है और निवेशकों के पक्ष में फैसला आने की पूर्ण संभावना है। हम लोगों ने इस कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से कई जनपद और कई प्रदेशों में जाके किया है। लगातार आंदोलन हो रहे हैं। इसी कड़ी में हम बस्ती में 15 तारीख को एक भव्य आंदोलन करने की तैयारी बनाए हैं। आप सभी से निवेदन है, खासतौर पे बस्ती में एक बार हमने जब शुरुआत करी थी तो 8 से 10 हज़ार लोगों के साथ आंदोलन की शुरुआत हम लोगों ने करी थी और पहला आंदोलन हमने किया था, लेकिन स्थानीय प्रशासन और उनके जो जिला अधिकारी से लेकर उनके प्रशासनिक तंत्र के लोगों के बीच में कानों पे जू नहीं रहेंगी और वो निवेशकों को पैसा दिलवाने में अपनी महत्वपूर्ण रोल अदा ही नहीं करना चाहते हैं। जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है। लगातार हम लोगों ने बार बार प्रयास किया कि इनके खिलाफ जो शकील अहमद हैं अभद्रतापूर्वक व्यवहार करता है और गाली गुप्ता भी देता था और कई लोगों पे जो यहाँ का रीजनल मैनेजर है वो कई लोगों से अभद्रतापूर्वक व्यवहार कर चुका है और ये सुनियोजित तरीके से 10% 20% लेके उन लोगों का पैसा अपने नात रिश्तेदार और अपने स्वयं में बांट रहा है और उसका बंदर बांट कर रहा है। जो भी ऊपर से आ रहा है उसको भी पैसा वो नहीं दे रहा है। अभी इतना प्रशासनिक दबाव होने के बाद थोड़े थोड़े धनराशि आना शुरू हुआ, वो भी अपने सर्कुलर को जारी करके वो थोड़े थोड़े लोगों को जो अपने उन बेहद करीबी लोग हैं उनका पेमेंट कराना है। इसी सब के मद्देनज़र को रखते हुए हम सारे लोगों ने 15 मई को, ध्यान रखिएगा 15 मई को 10 बजे दिन में शास्त्री चौक पे एक भव्य कार्यक्रम का हम लोगों ने आयोजन किया है। हम लोग इकट्ठा होंगे और डीएम कार्यालय के पास चलेंगे और वहीं से हम लोग क्रमिक अनशन का शुरुआत करेंगे। और चूंकि ये आंदोलन हर जनपद में हो रहा है, हर प्रदेश में हो रहा है और हम लोगों ने इसके कड़ी में बस्ती में भी आंदोलन की कड़ी तैयार किया है। चूँकि 28 मई को भी उसी के क्रम में हम जब आगे जाएंगे तो राज्य नहीं देश स्तरीय शहर का घेराव करने का देश के विभिन्न हिस्सों से लोग आएंगे और उसी क्रम में हम यहाँ भी लोगों को जागरूक करेंगे कि यहाँ के कार्यक्रम को समाप्त करने के बाद हम लोग सहारा शहर को घेरने का काम करेंगे। सुब्रत राय जहाँ रहता है और सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी से कहेंगे इतने बड़े भ्रष्टाचारी के घर पे बुलडोजर कब चलेगा आपका। देश में आप के बारे में ये चर्चा है कि आप देश के उन लोगों की मदद करते हैं जो कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, असहाय हैं, उनकी मदद आप करते हैं और आप भ्रष्टाचारियों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं। इतना बड़ा देश में भ्रष्टाचारी उत्तर प्रदेश में रह रहा है, आलीशान महल उसका बन चुका है, देश के करोड़ों निवेशकों का पैसा लिया, उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोग, लाखों लोग उससे परेशान हैं और उनके घर में उनका शादी ब्याह जैसे मामले प्रभावित हो रहे हैं, उनका हित प्रभावित हो रहा है। तो इनका घर पे बुलडोजर चलवाने के लिए हम सारे लोग सहारा शहर की तरफ मूव करेंगे और उत्तर प्रदेश की सरकार से कहेंगे कि 24 घंटे के अंदर इसको गिरफ्तार करिए और इससे हमारे उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्सों में जो पैसा है उसको दिलवाने का काम करिए और इनके घर पे जो संवैधानिक रूप से बना भी है इनके ऊपर बुलडोजर चलवाने का काम करें जब तक कि हमारा पैसा वापस ना कर दे। सहारा शहर उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में बसा हुआ है, बड़े साम्राज्य के रूप में है। निश्चित तौर पे उस समय की सरकार जो रही होगी उसने गलत तरीके से इनको आवंटित किया होगा। इसकी भी जांच भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार को करना चाहिए कि इनकी ज़मीनों की छानबीन किया जाए कि ये लीगल तरीके से इस ज़मीनों पे अपना साम्राज्य खड़ा किए हैं कि अनलीगल तरीके से किया है। इस पर भी हम उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश करेंगे कि आप अगर बुलडोजर चलवा ही रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में भी जो इतने बड़े भ्रष्टाचारी के रूप में हैं इनके ऊपर भी बुलडोजर चलाया जाए और इनके घरों के ऊपर भी बुलडोजर चलाया जाए, तभी देश के निवेशकों का पैसा वापस मिलेगा। तो आप जो से हमारा करबद्ध निवेदन है कि 15 मई को सुबह 11 बजे शास्त्री चौक तिरंगा चौराहे पे आप सब लोग सादर आमंत्रित हो। जो निवेशक साथी हैं, जो इन्होंने अपना पैसा जमा किया है, अपना पैसा लड़के लेने के लिए आइए और हम उत्तर बस्ती जनपद के 14 थानों में
एक साथ मुकदमा इनके ऊपर, गंभीर आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने के लिए बस्ती के प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया जाए। नमस्कार, मैं फिर अगली वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। 28 तारीख को ध्यान रखिएगा, सहारा शहर का घेराव करना है और पूरे देश के लोगों को आना है। आप सभी लोगों को हृदय से साधुवाद और निरंतर संघर्ष करिएगा, सफलता निश्चित मिलनी है। हम सारे लोग जितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पे सफलता हमारे कदमों पे है। सरकार गंभीर होने की शुरुआत हो गई है और न्यायिक प्रणाली हमारी मदद करने की। जब तक आप उनके ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे, तब तक सरकारें हमारी बात नहीं सुनेंगी, चाहे जिस प्रदेश की हुई, चाहे भारत की सरकार हुई। नमस्कार, जय हिंद। देश की जनता को न्याय मिले, इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो आप लोगों तक छोड़े जा रहा हूं। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, उतनी दूर तक भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार सहित विभिन्न राज्यों की सरकारों तक कानून पे पहुंचेगा और हम लोग इस अपने पैसे के लेने के लिए सरकार से दो हाथ करने और सुब्रत राय को सबक सिखाने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ सड़कों पर निकल चुके हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।